ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने ही मन के अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करके अपने मन को अज्ञान रूपी अंधकार से दूर करने का पुरुषार्थ करते हैं। और अज्ञान रूपी अंधकार जब दूर होता है तो हमारे जीवन में सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति प्रकट होती है और वही सम्यक ज्ञान आत्मकल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने वह हमें अनूठी विधा प्रदान की है जिसके माध्यम से निश्चित ही हम अपने कल्याण का पथ प्रशस्त कर सकते हैं। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आप भी जुड़ सकते हैं और अपना समीचीन विकल्प भेज करके परम पूज्य मुनिश्री से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए लक्ष्मीनगर उज्जैन मध्य प्रदेश से ज्ञानचंद जैन महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री जीव निगोद से निकलकर कितने पंच परावर्तन करता है और कितने समय तक इस लोक में रहता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जो जीव निगोद से निकलकर पंच परावर्तन करने के निमित्त से मतलब त्रस स्थावर आदि पर्यायों को प्राप्त करता है उसके लिए समय काल तो निर्धारित है, पर कितने परावर्तन करेगा, किस प्रकार से करेगा, कौन से भवों को कैसे प्राप्त करेगा, ऐसा कोई नियामक बंधन नहीं है। ऐसे प्रमाण से प्राप्त विषय को समझना होगा कि जीव जैसे ही निगोद से निकलता है वह 2000 सागर की आयु लेकर इस त्रस आदि पर्यायों को प्राप्त करता है और पुनः जब इन 2000 सागर के त्रस पर्यायों का वह सदुपयोग नहीं कर पाता, पुनः निगोद में पहुंचने की उसकी पूर्ण संभावना है। संभावना क्या, वो पुनः निगोद में पहुंचकर पुनः पंच परावर्तन को वहाँ पुनः प्रारंभ करता। इसलिए ध्यान रखें कि कितने पंच परावर्तन करता है इसका तो प्रमाण सामान्य रूप से अनंत ही है, क्योंकि कोई निर्धारित नहीं है कि किसी का कितना परावर्तन पूर्ण हो रहा है, किसका कितना परावर्तन पूर्ण हो रहा है। ये तो जीव का स्वयं का व्यक्तिगत जैसा पुरुषार्थ है, जैसा कार्य है, वैसा ही वहाँ पर उसको फलीभूत होते हुए देखने में आता। इसलिए जीव निगोद से निकलकर जो इस पंच परावर्तन को प्राप्त करते हुए समय व्यतीत करता है, उसकी
त्रस पर्याय का समय 2000 सागर का कहा गया है। अन्यत्र जो उसका समय उसका परिणमन आदि आदि है, ये उस जीव के स्वयं के व्यक्तिगत रूप से होने वाले भाव आदि के निमित्त से इसका निर्धारण किया जा सकता है। अन्य किसी भी प्रकार से उसका समय तय नहीं है, या समय में भी परावर्तन भी तय नहीं है कि 50 परावर्तन ही करेगा कि 100 परावर्तन करेगा। जो छोटे छोटे अनेक भवों के निमित्त से वह परावर्तन करते करते भव परावर्तन पूर्ण कर सकता है। पांचों परावर्तन में से अपने शक्ति के अनुसार वह परावर्तन में कम अधिकपना भी ला सकता है। इसलिए ये आवश्यक नहीं है कि उसकी संख्या निर्धारित हो। वह असंख्यात पंच परावर्तन उस समय में पूर्ण भी कर सकता है, या उसके पूर्व भी अपना कल्याण करते हुए मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। जीव की जैसी भवितव्यता है वह निर्धारित उस पर किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि कितने समय तक लोक में रहता है। लोक में तो जीव है ही, चाहे वह निगोद में हो, चाहे अन्य 4 गतियों में हो, या सिद्ध अवस्था में मोक्ष अवस्था में क्यों ना हो, वह लोक के बाहर तो जा ही नहीं रहा है। अंतर इतना है, लोक में होते हुए संसारी अवस्था कितनी है और मुक्त अवस्था कब है, ये तो विचार किया जा सकता है। पर सामान्य रूप से ये ध्यान रखें कि जो लोक में जीव निगोद में जन्मता है, यानी निगोद में है, तो निगोद और सिद्धशिला ये दोनों भी स्थान लोक में ही, लोक के बाहर तो है ही नहीं है। एक अधोलोक के रूप में स्वीकार किया जाता है, एक ऊर्ध्वलोक के रूप में स्वीकार किया जाता है, कुछ मध्यलोक के रूप से भी स्वीकार किया जाता है। पर 3 लोक के अलावा अन्यत्र कहीं भी किसी भी प्रकार से जीव उत्पत्ति जीव का होना संभव ही नहीं है। 6 लोक मात्र लोक में ही प्राप्त होते हैं, 6 द्रव्य लोक में ही प्राप्त होते हैं। तो लोक के बाहर 6 द्रव्यों में से जीव द्रव्य होना संभव ही नहीं है। तो वे लोक में तो रहते हैं, पर अंतर इतना है कि उनके निगोद का रहने का स्थान मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक में, मतलब नरक आदि 4 गतियों में उनका परिभ्रमण होना, ये भिन्न भिन्न जीव के स्वयं के पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। इसलिए ये आवश्यक नहीं है कि वह टिपिकल पर्टिकुलर इतने ही समय के लिए रहता है, ये उसके पुरुषार्थ पर है। और रही बात लोक की, तो लोक में ही जन्म होता है, लोक में ही मरण होता है, लोक में ही परिवर्तन होता है, परावर्तन भी होता है। निगोद भी लोक में है, सिद्धशिला भी लोक में है, संसार और संसारातीत अवस्था भी लोक के ही निमित्त से स्वीकार की जाती है। लोक के बाहर जीव पहुँचता ही नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। प्रखर जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज श्री भगवान की माता को 16 सपने क्यों नहीं आते, जबकि तीर्थंकर की माता को 16 स्वप्न आते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। तीर्थंकर बनना और भगवान बनना, इसमें किंचित कथनचित अंतर है। मतलब सभी भगवान तीर्थंकर नहीं होते, पर सभी तीर्थंकर भगवान तो होते ही है। और इनमें विशेषता हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो विशेष पुण्य प्राप्ति के निमित्त से भगवत्ता को प्राप्त करते हैं, अरहंत अवस्था को प्राप्त करते हैं, उनको ही तीर्थंकर कहा जाता है। धर्म तीर्थ को चलाने वाले, तीर्थंकर प्रकृति के उदय को प्राप्त करने वाले जो विशेष पुण्यात्मा केवली भगवान होते हैं, उनके लिए ही तीर्थंकर ये संज्ञा प्राप्त होती। और तीर्थंकर भगवान की कह दो, तीर्थंकर केवली की कह दो, जो विशेष पुण्याई, उनके विशेष पुण्य कर्म हैं, उसके कारण से ही उनकी माता को आने वाले वह 16 स्वप्न, उनका विश्लेषण आदि आदि सब कुछ प्राप्त होता है। सामान्य रूप से भगवान बनने वाले तो बहुत सारे जीव है, जितने सिद्ध बने वे सभी भगवान बनकर, अरिहंत बनकर ही सिद्ध बने। पर आवश्यक नहीं है कि वे प्रत्येक भगवान की माँ 16 स्वप्न देखे। तो ये तीर्थंकर भगवान के माता के निमित्त से ही नियोग प्राप्त होता है कि वही माता मतलब तीर्थंकर की माँ ही 16 स्वप्न को देखती है, और वो ही ऐसे पुण्यात्मा जीव को अपने गर्भ में धारण करते हुए जन्म कल्याण, गर्भ कल्याण आदि कल्याणकों को प्राप्त करते। अन्यत्र सभी
भगवान भगवान तो है, अरिहंत भी है, क्योंकि अरिहंत बनने बिना सिद्ध नहीं बना जा सकता। अरिहंत उन्हें बनना ही पड़ेगा। पर अरिहंत बनने के पूर्व, मतलब जब मनुष्य पर्याय में मुनि दीक्षा लेने के साथ साथ जब गृहस्थ अवस्था में किसी माँ के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया, तो वहाँ 16 स्वप्न देखने का नियोग उस माता के लिए नहीं है। इसीलिए तो तीर्थंकर की माँ विशेष पुण्यात्मा कही जाती है, निकट भव्य मतलब निकट मोक्ष में जाने वाली स्वीकार की जाती है। तो ये सभी पुण्यात्मा के पुण्य के नियोग से प्राप्त होने वाले ये सभी उत्कृष्ट कार्य है। सामान्य रूप से अन्य भगवानों को ये या उनकी माता पिताओं को भी ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। ऐसा कहा जाता है जो भगवान के माता पिता होते हैं वे निकट भव्य आने वाले समय में मोक्ष जाने वाले होते हैं। इसलिए वो तीर्थंकर केवली तीर्थंकर भगवान के विशेष पुण्याय के निमित्त से ही प्राप्त होता है, अन्यत्र किसी प्रकार से नहीं। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती तारा जैन, आगर, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री जैसे कि हम पूजन कर रहे हैं और पूजन करने के बाद हमने विसर्जन कर दिया, तो बाद में जो सामग्री थाली में बच जाती है उसका कोई दूसरा उपयोग कर सकता है क्या, या हम उस सामग्री को अगले दिन उपयोग में ला सकते हैं या नहीं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, जिस थाली से पूजन की जाती है वह थाली का द्रव्य बिल्कुल श्रावक का है। इसमें कोई भी विकल्प या कोई भी प्रश्न चिन्ह करने की आवश्यकता नहीं। ये ध्यान रखें, जब तक श्रावक अपना द्रव्य अष्टद्रव्य के रूप में हो या कोई फल चावल आदि के रूप में भी क्यों ना, वह तभी निर्माल्य कहा जाता है जब वह मंत्रों के साथ उसे देव, शास्त्र, गुरु, पंच परमेष्ठी आदि के लिए समर्पित करता है। अगर वह समर्पित नहीं कर रहा है, निरूपामिति स्वाहा कहते हुए, मंत्रों का उच्चारण करते हुए, तब तक वह द्रव्य निर्माल्य के स्वरूप में स्वीकार नहीं किया जाता। इसलिए ध्यान रखें कि जब भी आप पूजन करते हैं, जिस थाली से आप पूजन कर रहे हैं उस थाली में आपका रखा हुआ द्रव्य आपका ही है, जब तक आपने उसे स्वाहा करते हुए समर्पित नहीं किया है। माना कि कई बार ऐसा होता है, थाली में बहुत सारी द्रव्य होती है और द्रव्य का विसर्जन यानी उसको चढ़ाने के बाद जिस थाली से चढ़ाया है उसमें बहुत सारी द्रव्य शेष भी बचती है, तो उसी थाली से दूसरा व्यक्ति भी पूजन कर सकता है, उसमें कोई भी दोष नहीं है। उसका प्रयोग आप थोड़ी देर बाद भी कर सकते हैं, पर यह ध्यान रखना कि आज धुली हुई द्रव्य कल प्रयोग करना ये उचित इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी मर्यादा वहाँ पर समाप्त हो गई। प्रासुक पानी भी एक 24 घंटे की मर्यादा का, तो 24 घंटे की मर्यादा वाले तेज गर्म पानी से भी उसको अगर द्रव्य को आपने व्यवस्थित किया है, मतलब प्रासुक किया है, शोधन किया है, तो उसकी मर्यादा भी एक ही दिन की हो गई। तो 24 घंटे के अंतर्गत आप अगर उसका प्रयोग कर रहे हैं उस थाली में रखते हुए तो उसमें कोई दोष नहीं है, पर 2-4 दिन उसको ही प्रयोग करना ये मर्यादा समाप्त होने के कारण से उचित स्वीकार नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, आप जिस थाली से पूजा कर चुके, मतलब जिस थाली से आपने समर्पित किया है उस थाली में बची हुई द्रव्य दूसरा व्यक्ति वहाँ आकर बैठकर पूजन कर सकता है। ये तो आपने कई बार विधान आदि में भी बड़े अनुष्ठानों में देखा होगा कि एक ही थाली से 4-5 व्यक्ति पूजन करते, तो उसमें कोई दोष नहीं है। जब तक चढ़ाया जा रहा है तब तक वह आपका है, चढ़ाने के बाद वह निर्माल्य होने के कारण से आप उस थाली में बचे हुए द्रव्य का अन्यत्र प्रयोग भी कर सकते हैं, उसमें कोई भी दोष नहीं है। ये वर्तमान में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैलाई जाती है कि नहीं डिब्बे में चावल ले आए हैं तो पूरा चावल का डिब्बा मतलब जो द्रव्य है वो पूरी खाली करके जानी चाहिए, घर ले जाएंगे तो उसमें निर्माल्य का दोष लगेगा। जब तक स्वाहा नहीं किया है, समर्पित नहीं किया है, तब तक वह द्रव्य आपकी है, चाहे चावल के डिब्बी में हो, थाली में हो, बर्तन में हो, अन्यत्र कहीं भी क्यों ना हो, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार से अन्य प्रयोग करने में दोष नहीं है। इसलिए अगर बच रही है द्रव्य, दूसरा उसमें पूजन कर सकता है। साथ में आप कुछ समय बाद उसका प्रयोग करना चाहते हो
तो भी प्रयोग करने में दोष नहीं है। उसकी मर्यादा के अनुसार, मतलब पानी की मर्यादा के अनुसार उसका प्रयोग आप उतने घंटे तक कर सकते हैं। किसी प्रकार से इसमें विकल्प करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। पर दूसरे दिन प्रयोग करते समय ये ध्यान रखें, अगर पानी की मर्यादा, मतलब जिस पानी से आपने द्रव्य का शोधन किया है उसकी मर्यादा अगर समाप्त हुई है तो वह द्रव्य प्रयोग में ना लाए, यही उत्कृष्टता है। क्योंकि पुनः उसको धोएंगे तो चावल के तो टुकड़े टुकड़े ही हो जाएंगे, समाप्त ही हो जाएंगे। तो ये विवेक रखते हुए अपनी मर्यादा और बिल्कुल भावों की विशुद्धि के साथ ये कार्य करें। अन्यथा वह जो फल आपको विशेषता से पूजन के द्वारा मिलना चाहिए था वह प्राप्त होने की वहाँ संभावना नहीं हो सकती। ये ध्यान रखते हुए अपने बचे हुए थाली में से, मतलब थाली में से बचे हुए द्रव्य का जैसा चाहे आप प्रयोग करें, उसमें कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि थाली आपकी है। यही आपके लिए सम्यक समाधि। अनंत जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री, जैनों के हिसाब से दुनिया कब बनी? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो ये दुनिया, जिसे आज का विज्ञान एक पृथ्वी मात्र के रूप में देखता है, समझता है, जैनियों के अपेक्षा से हमारे धर्म, हमारे भगवान तीर्थंकरों की अपेक्षा से मात्र उतनी ही पृथ्वी जितनी ही दुनिया नहीं है, अपितु पृथ्वी के अलावा भी हमारे यहाँ 3 लोक की व्यवस्था है। जैसे ऊर्ध्वलोक, जहाँ स्वर्गों की व्यवस्था है, स्वर्गों में देव रहते हैं, वो भी जीव है। अधोलोक, जहाँ नरक है, नरकों में भी जीव रहते हैं, उन नारकियों की भी अपेक्षा से वो भी उनकी दुनिया है। पुनः मध्यलोक में तिर्यंच और मनुष्य, ये दोनों प्रकार के जीव साक्षात हमें देखने के मिलते। तो ये चारों प्रकार के जो जीव है ये सभी दुनिया के ही अंतर्गत आते। भले ही आज का विज्ञान, आज का भूगोल मात्र पृथ्वी पर ही जीव मानता है, अन्यत्र जीव खोजने के प्रयास कर रहा है, अन्यत्र दुनिया खोजने का प्रयास कर रहा है, पर ये वास्तविकता नहीं है। जो जीव जहाँ जैसे आगम में कहे है, ऊर्ध्व में, मध्य में और अधो में, तीनों लोकों की व्यवस्था समझते हुए इस दुनिया का हिसाब हमें समझना होगा। रही बात उसके निर्माण की कि दुनिया बनी कब, ये बहुत बड़ा प्रश्न हो सकता है। पर इसको जैनियों ने, हमारे तीर्थंकरों ने, हमारे आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट कहा है कि ये सेल्फ जनरेटेड, सेल्फ ऑपरेटेड एक सिस्टम है जो अपने आप से ही बनती है, बिगड़ती है, मिटती है, संभलती है। उसका कोई भी निर्माण करने वाला नहीं है, ना उसका आदि है ना उसका अंत है। इसलिए इसे अनादि अनंत कहा जाता है, जिसका प्रारंभ भी नहीं होता, जिसका अंत भी नहीं होता। अगर माना कि हम मान ले कि किसी व्यक्ति ने इसको बनाया, तो उस व्यक्ति ने जिस प्रकार से, जिस सामग्री से दुनिया को बनाया, तो वह सामग्री उसे कहाँ पर मिली, या उस व्यक्ति को, उस भगवान को, उस परमात्मा को किसने बनाया? अगर वो सामग्री और वह स्वयं से बनने की शक्ति रखता है तो हमारी दुनिया भी स्वयं से बनने में कोई दोष नहीं है। ये हम माने कि इसका कुछ ओरिजिन था, मतलब इसका कुछ प्रारंभ था, तो उसके पहले दुनिया थी ही नहीं, तो वह दुनिया बनाने का विचार क्यों आया? रही बात फिर दुनिया बनाने के लिए जीव कैसे बनेंगे, क्यों बनाएंगे, क्या बनेंगे, ये बहुत सारी अनवस्था यहाँ पर उपलब्ध हो सकती है, प्राप्त हो सकती है। इसलिए जो जैनों के हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से जो दुनिया है ये अनादि से है, मतलब जिसका आदि नहीं है, अंत नहीं है, ऐसी ये अनादि अनंत समय से चलने वाली ये प्रक्रिया है। क्योंकि अगर सामान्य रूप से आप भी विचार करें कि अगर हम ये सोचें कि सबसे पहले बीज था, क्योंकि बीज और वृक्ष को भी समझेंगे तो दुनिया का हिसाब किताब, निर्माण का समझ में आ सकता है कि पहले अगर वृक्ष का बीज बना तो फिर बीज बनाने के लिए भी तो कुछ चाहिए, क्योंकि बीज कहाँ बनते हैं? वृक्ष से ही बनते। फिर वृक्ष पहले बना कि बीज पहले हुआ? अगर वृक्ष को पहले मानते हैं तो बिना बीज के वृक्ष भी नहीं होते देखे जाते। तो ये बड़ी समस्या है, द्विधा जैसी। ऐसी ही दुनिया में दुनिया के जीव, दुनिया की रचना, ये पृथ्वी, मध्य, ऊर्ध्व, अधोलोक, ये सभी व्यवस्थाएं चौपट हो जाएगी अगर इसकी हम
आदि अंत व्यवस्था समझेंगे, मतलब इसकी शुरुआत और अंत अगर मानेंगे तो ये व्यवस्था कभी बन ही नहीं सकती। जैसे ना बीज पहले हुआ ना वृक्ष पहले हुआ, ये दोनों भी एक साथ ही मौजूद थे, है और अनंत काल तक रहने वाले हैं। ऐसी ही दुनिया की प्रत्येक व्यवस्था को भी हमें समझना होगा। ना इसका कोई बनाने वाला है, ना इसको कोई बिगाड़ने वाला है, ना इसका कोई संरक्षण करने वाला है। ये तो सेल्फ कंट्रोल्ड व्यवस्था है, जिसका कोई आदि नहीं कहा जा सकता, ना जिसका अंत कहा जा सकता है। ऐसे अनादि अनंत काल से और काल तक रहने वाली ये दुनिया, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, चार गति रूप, दो प्रकार के त्रस, स्थावर आदि जीवों रूप, संसारी मुक्त अवस्था रूप, अनेक प्रकार से इस दुनिया को आचार्यों ने कहा उसी प्रकार से दुनिया है, अन्य किसी प्रकार से ये दुनिया नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। सम्यक जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। दोनों मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि क्या भावलिंगी मुनिराजों पर भी उपसर्ग हो सकता है क्या? मेरी शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। सर्वप्रथम तो भावलिंगी मुनिराज का स्वरूप वर्तमान में आप सभी युवा पीढ़ी को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता। जब तक भावलिंगी मुनिराज क्या होते हैं, उनका स्वरूप क्या है, किसे कहा जाता है, यह समझ में नहीं आएगा, तब तक किसी भी प्रकार से उन पे होने वाले उपसर्ग या उनके साथ होने वाली घटनाक्रम को जीव समझ नहीं सकता। भावलिंगी मुनिराज कोई ब्रांड नहीं है, किसी संघ विशेष में दीक्षा लेने वालों का नाम नहीं है, किसी काल विशेष में होने वाले मुनिराजों का ये कोई प्रमाण पत्र नहीं है, अपितु सम्यक दर्शन के साथ, सच्चे देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान के साथ, सातों तत्वों के श्रद्धान के साथ जो चारित्र की भी कसौटी को पूर्ण प्राप्त करता है, वही जीव, वही निर्ग्रंथ मुनिराज, भावलिंगी मुनिराज संज्ञा को प्राप्त होता है। मतलब जिनके मात्र द्रव्य रत्नत्रय ही रूप नहीं, द्रव्य सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप भेष ही नहीं, अपितु भावों के साथ, श्रद्धा के साथ जो इस अवस्था को प्राप्त करते हैं, उन्हें ही भावलिंगी मुनिराज कहा जाता है। और भावलिंगी मुनिराजों पर उपसर्ग होने में किसी भी प्रकार से कोई भी दोष हो ही नहीं है, क्योंकि उपसर्ग होना ये तो पूर्व कर्मकृत होने वाली घटनाक्रम है। पूर्व में जीव ने जैसा किया है वैसा ही उसके जीवन में घटित होता है, चाहे वह पुण्य रूप हो, पाप रूप हो। इसलिए उपसर्ग होना भिन्न विषय है और भावलिंगीपना भिन्न विषय है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो जितना विशेष भावलिंगीपने को प्राप्त होता है, वो ही अपनी कर्मों के निर्जरा इस उपसर्ग आदि आने वाली विविध कारणों के निमित्त से निर्जरा को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करता है। अगर सर्वथा आप ये माने, या बहुत सारे आजकल के तत्वज्ञानी ये प्रतिपादित करना चाहते हैं कि भावलिंगी मुनिराजों पर कभी उपसर्ग आता ही नहीं है, आना ही नहीं चाहिए, वो जब भावलिंगी थे ही तो उपसर्ग क्यों आया? ये ध्यान रखें कि एक प्रकार का कर्म नहीं होता, पुण्य पाप भी अनेक प्रकार के होते। अनेक प्रकार के पापों में से जो पिछली पर्याय में किया गया पाप वर्तमान में उदय में आ गया, तो उसमें वर्तमान के भावलिंगीपने का कहाँ ऑब्स्टेकल या कहाँ बीच में वो रुकावट्स के रूप में बन रहा है। ये पुनः पुनः ध्यान रखें कि श्रद्धा का विषय, चारित्र का विषय और उपसर्ग का विषय ये भिन्न है। उपसर्ग परिचय ये कर्मकृत है और वर्तमान में भाव जीव की श्रद्धा, जीव का चारित्र, ज्ञान आदि उसके लिए भावलिंगी मुनिराज अवस्था को प्रदान करने वाला है। इसलिए भावलिंगी मुनिराजों पर उपसर्ग हो सकता है, उसमें किंचित भी कोई आगम के परिप्रेक्ष्य में विरोध नहीं है, सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में विरोध नहीं है, तार्किक रूप से भी विरोध नहीं हो सकता। अगर हम सर्वथा ऐसा मान लेंगे कि भावलिंगी मुनिराजों पर उपसर्ग होता ही नहीं है, या जो भावलिंगी है उन पे कभी उपसर्ग आना भी नहीं चाहिए, तो फिर पारसनाथ भगवान को हम भावलिंगी कैसे स्वीकार कर सकते? महावीर भगवान पर उपसर्ग हुआ था, तो महावीर भगवान क्या भावलिंगी नहीं थे? अगर भावलिंगी नहीं थे तो फिर उनका निर्वाण कैसे हुआ? ये भी समस्या हो सकती है। इसलिए ध्यान रखें
भावलिंगी मुनिराज पर उपसर्ग हो उसमें कोई भी बाधा नहीं है, कोई भी विकल्प नहीं है। उपसर्ग भावलिंगी मुनिराजों पर भी आ सकता है, जैसे पारसनाथ, महावीर भगवान, सुपार्श्वनाथ ये भावलिंगी थे, तभी तो वो कल्याण करते हुए, आत्मा का कल्याण करते हुए मोक्ष को प्राप्त हुए। इसलिए वर्तमान में भी भावलिंगी मुनिराजों पर उपसर्ग हो सकते हैं, उसमें आगम और सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में कोई बाधा नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।